देखो, जिस दिन महायुति सरकार में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब बैठ गए, उस दिन हमने हमारे वार्ड का डेवलपमेंट का प्लान एक दिमाग में लेके एक एक टप्पे से काम करते हुए पूरे उन्होंने जो मेरे को सहयोग दिया है। महायुति सरकार के अभी के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब है, अभी उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है, उसके बाद में अजित पवार जी है। महायुति सरकार के जो मुझे सहयोग मिला उसमें माजी मंत्री कपिल पाटिल साहब है, अभी के आमदार महेश चौगुले जी है, रईस शेख से भी मेरे को सहयोग मिला। इन सब का मैं पहले धन्यवाद कहूंगा। जिस तरीके से मैं फंड लाने में कामयाब हो गया। दूसरा विशेष मैं आभार मानूंगा कि जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर हैं अनवर सागर जी, उनका भी मैं धन्यवाद कहूंगा। वो हम लोग जो कलेक्टर ऑफिस से फंड लाते हैं महाराष्ट्र नगरोत्थान का, उसमें 70% मिलता था फंड, 30% महापालिका के कमिश्नर ने हमको सहयोग करके दिया है। उनका धन्यवाद करना मुझे बहुत जरूरी हो रहा है कि ये सब बहुत लोगों के प्रस्ताव वहाँ पे पड़े, हम लोग लाने में कामयाब हो गए। आज काम शुरू हो रहा है हमारे यहाँ। इस प्रस्ताव के प्रति हमने बहुत ही हमारे एरिया का डेवलपमेंट कर दिया है। शासन से फुल पर भी आया, एमएमआरडी से भी आया, इसमें भी आया। ये ग्राउंड का जो आज भूमि पूजन हो गया, हमारे गांव के सभी लोग मान्यवर थे, जो मेरे मार्गदर्शक है, सब लोग थे। यहाँ के जो रोज खेलते हैं खिलाड़ू, वो थे, खिलाड़ू थे सब। हमारे यहाँ पे 3-4 ग्रुप की टीम है, जैसे 40+ है, युवाओं की है, और सब जो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, लॉन्ग टेनिस खेलते हैं, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित थे आज। और गाँव के लोग भी थे, हमारे वार्ड के मेरे चाहते मेरे पार्टी के पदाधिकारी भी थे यहाँ पे। ये जो ग्राउंड हो रहा है, ग्राउंड के ऊपर एक प्रेक्षक गैलरी अच्छी हो जाएगी, स्टेज हो जाएगा। क्रिकेट का जो खिलाड़ी जो बॉल डालते हैं, बॉलिंग करते हैं, उसका जो पिच है वो बनेगा। लॉन टेनिस सिंथेटिक बनेगा। उसके बाद में यहाँ पे रूम है, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। शौचालय है, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। जो यहाँ पे जरूरी है, जैसे जॉगिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक भी अच्छी क्वालिटी का बनने वाला है यहाँ पे। जो यहाँ पे सुविधा जो लोगों को खेलने के लिए लगती है, यहाँ लोग यहाँ पे मेरे को 4:30 बजे से यहाँ पे चलने को लोग आते हैं, दौड़ने के लिए लोग आते हैं। हमारे ये परिसर से लोग लगभग 25 एक लोग हमारे जो है वो मिलिट्री में गए हैं। एक ये ग्राउंड ने एक अच्छा ये दिया है कि हमारे लोगों को देश सेवा तक पहुंच गया, हमारे एरिया के लोग, वार्ड के लोग। ये सब जो वातावरण है, परिसर है, तालाब का परिसर है, मैं वराल देवी माता का धन्यवाद करूंगा जो हमको ऐसी सुबुद्धि देती है और ये सब डेवलपमेंट करने के लिए हमको प्रोत्साहित करते हैं। मैं वराल देवी माता को प्रणाम करता हूँ कि जो निसर्ग यहाँ पे है उसको कायम हम लोग रखेंगे, इसका कोई भी नुकसान क्षति पहुंचाने का हम कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। ग्राउंड एक अच्छी तरह से लोगों में सेवा में हो जाएगा। सर, जिस तरह से देखा जाए अभी ये जिनको बिगुल बजने का इंतजार रहता है वो भावी कहलाते हैं। 91 से कारपोरेटर हूँ, हमारी वार्ड की जनता ने हमको 91 से आज तक रखा है। उसके बाद में आज 2022 से कारपोरेशन की कालावधि खत्म हो गई कारपोरेटर की। हमने हमारे वार्ड के लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि हम लोग नगर सेवक नहीं है। हमने काम का सिलसिला चालू ही रह दिया है। तो जिस तरीके से गए 3 साल में काम हो गया है, बहुत ही अच्छा काम हो गया है, क्योंकि महायुति सरकार की ओर से हमको जो फंड मिला है उसका पूरा पूरा उपयोग हमने हमारे वार्ड की जनता के लिए किया है। तो जनता के लिए काम करने के लिए कोई बिगुल बजने का जरूरी रहता है। बिगुल तो बजने का शासन का काम है, इलेक्शन प्रतिनिधि जो कमिश्नर उनका बिगुल बजने काम है। वो बजते लोग, दौड़ने वाले तो बहुत लोग रहते हैं, हम लोग हमेशा दौड़ने वाले हैं, तो बिगुल का इंतजार नहीं करते। बिगुल बजे नहीं बजे, हम लोगों के साथ मिलेंगे, लोगों के हृदय में हम स्थान बनाए। एक सवाल लाभ कर ये है, जिस तरह से वराल देवी तालाब है, उसके प्रति सभी भिवंडी शहर के बांधवों को, बहनों को बहुत ही अहमियत है और दिल का बहुत ये होता है। जब हम इस तालाब को देखते हैं तो हमको बहुत दुख होता है। लेकिन हमने हमारे प्रयास से एमपी अपने एमएलए से है, उनसे भी हमने प्रयास करके इसको जल्द से जल्द फंड लाने की कोशिश की है। मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब से, आपको ऑफिस में आ जाइए, सब मेरे प्रोसीजर दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मैं जब तक फुल फाइनल प्रोसीजर के नहीं आता है तब तक मैं कोई बात बताता ही नहीं किसी को। हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, करने का वादा नहीं रहता, हम लोग को करने का रहता है। तो इससे इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और एकनाथ शिंदे साहब ने मेरे को 25 करोड़ रुपए का भी निधि का सेंक्शन लेटर देके वो मंत्रालय में प्रोसीजर में है, प्रोसीजर में होते ही इसका प्रोसीजर। लेकिन ये तालाब हम लोग जैसे मतलब जिस तरीके से फंड आएगा उससे इस तालाब का अच्छा डेवलपमेंट करेंगे।
भिवंडी शहर के इतिहास का ऐतिहासिक तालाब है। लोगों ने भिवंडी शहर के तालाब बंद करके कुछ झोपड़पट्टी बनी, कुछ पुले बनी, कुछ बहुत सारे प्रोग्राम बने। हम यहाँ के जो ग्राउंड को, तालाब को हम कमी नहीं होते हुए भिवंडी शहर वासियों को जो 10 ml पानी पीने को मिलता है उसका भी अच्छी तरह से उपयोग करेंगे। और मैं तो अभी समझो बिगुल बजेगा नहीं बजेगा उसका कोई समझ नहीं आता है। हम कमिश्नर को बोलेंगे ये जनवरी से तालाब का पानी कम करना शुरू करो। हमको तालाब में मेरे दिमाग में कुछ मैं उनको बताऊंगा। कमिश्नर अपने बहुत अच्छे है, सुनते करते। देखिए ये जो 52 करोड़ रुपया है पूर्व मंत्री कपिल जी पाटिल ने मंजूर किए थे और अपने को मतलब उन्होंने प्रस्ताव लेके कारपोरेशन से प्रस्ताव लेके मंजूर किए हैं। अभी वो किधर फंसे हैं, अटके हैं, क्यों रुके हैं उसका मैं जानकारी कपिल पाटिल जी से मिलूंगा, उनसे लेके और आगे बताऊंगे। क्योंकि ये क्या है अभी समझो कुछ उसमें राजनीति होगी तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे हमारी जनता की ओर से, राजनीति छोड़ो तालाब का डेवलपमेंट हमको मांगता है, हम उनको विनती करने को जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से भी किसी से भी फंड आएगा उस फंड के ऊपर हम लोग इतना बारकाई से नजर रखेंगे इसमें 2 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हो जाए। हमको पूरे से पूरे लगाने के, मेरे को जो मेरे वार्ड में काम आते मेरे को आदत रहती है, हमारे 100 मीटर का है तो मैं 100 मीटर कॉन्ट्रैक्ट 110 मीटर कॉन्ट्रैक्ट से काम करता हूँ और पूरे वार्ड को सजाता हूँ। किसी एक ही कोने में काम चल रहा है दूसरे कोने में चारों तरफ काम करके चारों तरफ पब्लिक को खुश रखना चाहता हूँ। बाकी रहेगा आपका जो भिवंडी शहर की जो अहमियत रखता है तालाब की, तो उसकी भी मैं आपको जल्दी जानकारी दूंगा। आपले शहरी सर्व काटेकर साहेब इथे नारळ वाढवत आहेत। जोरदार टाळ्यांनी की काटेकर साहेबांच्या अथक परिश्रमामुळे शासनाकडून आपल्या महानगरपालिकेकडून झालेला आहे आणि हा निधी या क्रीडा नगरीचं नूतनीकरण करण्यासाठी तलावाला लगत असं एक सुंदर जॉगिंग ट्रॅक सुद्धा बनणार आहे।